नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम अप्लायंसेज इंडिया में। आप लोगों की स्पेशल डिमांड में आज हम दोबारा से आपके लिए लेकर आए हैं IFB डिशवॉशर की डिटेल वीडियो। तो दोस्तों, प्लेस सेटिंग क्या होती है, आइए इसको समझते हैं डिटेल से। This place setting in a dishwasher. One place setting is one dinner plate, soup bowl, dessert dish, cup, saucer, glass, main course fork, spoon, knife, soup spoon, teaspoon and dessert spoon. This is a one place setting. An IFB dishwasher has 15 place settings, which means one place setting into 15 times, making the IFB dishwasher the largest capacity dishwasher in India. So how is this convenient for the customer? Your customer uses dishes for breakfast, lunch and dinner. You should tell your customer all they need to do is put their breakfast and lunch dishes into the dishwasher in the daytime and wash it together with the dinner dishes at night, all at one go. No piling of dishes in the sink, no messy kitchen, no bad odor. Just load it, close it, forget it. Now that is convenience. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्लेस सेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिशवॉशर के डायमेंशन की। तो डिशवॉशर की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डिशवॉशर की जमीन से लेकर ऊपर तक की जो हाइट होती है वो होती है 33 इंच। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें यानी कि विड्थ की इसकी बात करें, ये होती है 24 इंच। अगर इसकी डेप्थ की बात करें यानी कि गहराई की, तो ये भी होती है 24 इंच। यानी कि आपका टोटल डिशवॉशर की हाइट 33 इंच, 2x2 विड्थ, 2x2 इसकी डेप्थ होती है। तो इस हिसाब से आप अपने घर पे डिशवॉशर अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं या आपने पर्टिकुलर एरिया बनाया हुआ है डिशवॉशर का, तो आप उस हिसाब से स्पेस छोड़ सकते हैं इसमें। तो दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की। देखिए, नॉर्मली डिशवॉशर के अंदर जो हीटर लगा होता है वो होता है 2000 वाट का। तो अगर अब हम मोटा मोटा मान के चले कि हमारा डिशवॉशर, अगर हम कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो हर प्रोग्राम में डिशवॉशर का कंजप्शन अलग अलग होता है। पर अगर हम मेन मान के चले कि कितना फिर भी लेके चलेगा, तो नॉर्मली IFB का डिशवॉशर लगभग 0.9 यूनिट कंज्यूम करता है। यानी कि एक यूनिट भी आपकी कंप्लीटली यूज नहीं होगी पूरा वॉश साइकिल कंप्लीट होने में। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अब बात करते हैं इसके वाटर कंजप्शन की। वाटर कंजप्शन की बात करें तो डिशवॉशर में वाटर कंजप्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मिनिमम, फिर होता है मीडियम, फिर होता है हाई। तो अगर हम बात करें मिनिमम की, तो IFB के डिशवॉशर में, जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है नेपच्यून VX मॉडल, तो इस वाले डिशवॉशर के अंदर जो मिनिमम वाटर कंजप्शन है वो है 4.2 लीटर। मीडियम की बात करें तो लगभग ये 9 to 10 लीटर लेता है और मैक्सिमम वाटर कंजप्शन इसका है 22 से लेके 24 लीटर के बीच में। तो ये है इसका वाटर कंजप्शन की पूरी डिटेल। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स की, कि डिशवॉशर में हमारे को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से एसेंशियल्स हमारे डिशवॉशर में लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये है डिशवॉशर डिटर्जेंट। ये आपका लगभग 1 kg का डिटर्जेंट होता है और इसकी जो कॉस्ट है लगभग 350 रुपये है। ये अभी इसका करंट प्राइस है, आगे प्राइस घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, बट अभी मैं आपको करंट प्राइस बता रहा हूँ इसका। अगर आपको फुल लोड यूज करना है तो फुल लोड में ये आपके 25 ग्राम यूज होगा। अगर आप हाफ लोड यूज करना चाहते हैं तो हाफ लोड के लिए 15 ग्राम डलेगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट। इसे सॉल्ट कहा जाता है, डिशवॉशर के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो इसकी जो कीमत है ये है 150 रुपये। इसका आगे यूज क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ डिशवॉशर में, आगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। ये जो आप थर्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये है ऑटो डिश रिंजेट। रिंजेट का काम होता है बर्तनों को चमकाना और ये बर्तनों को ड्राई करने में भी हेल्प करता है। इसकी जो अभी करंटली कॉस्ट है ये है 150 रुपये। इसको कैसे यूज किया जाता है और इसको हम कहाँ पे डालते हैं, किस चैम्बर में डालते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये फिल्टर्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 फिल्टर होते हैं डिशवॉशर के अंदर। तो सबसे पहला जो आप ये फिल्टर देख रहे हैं ये कॉर्स फिल्टर है। इसके अलावा ये जो दूसरा फिल्टर है इसको माइक्रो फिल्टर कहा जाता है और ये जो तीसरा फिल्टर आप देख रहे हो इसे फाइन फिल्टर कहा जाता है। तो टोटल डिशवॉशर के अंदर दोस्तों 3 फिल्टर होते हैं। हर बार की वॉशिंग के बाद आपको इन तीनों फिल्टर्स को क्लीन करना होता है और दोबारा इनको इनकी पोजीशन में लगा देना होता है। बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। आप यहाँ देख सकते हैं डिशवॉशर के पैनल में यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है। आइए इनको जानते हैं डिटेल में।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले प्री वॉश। देखिए प्री वॉश वाला प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं तब जब हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हों, तो हम पहले प्री वॉश करते हैं, फिर उसके बाद मेन वॉशिंग होती है। इसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे वो कितनी मिनट शो करेगी, वो करेगी 18 मिनट। अब बात करते हैं क्विक वॉश की। क्विक वॉश यहाँ पे 30 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट का टाइमिंग दिखाया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाया गया है। तो ये उन बर्तनों के लिए जो कि कम गंदे हैं और जिनकी क्वांटिटी भी कम है, हम उन बर्तनों को इस पर सेलेक्ट करेंगे, क्विक वॉश में हम उनको डालेंगे। तीसरा प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया गया इको 50। दोस्तों इको 50, इको का मतलब होता है इकोनॉमिकल, यानी कि इस प्रोग्राम को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पैसों की बचत होगी। अब वो बचत कैसे होगी मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। इको यानी आपका ये जो मशीन है, जब आप इस वाले प्रोग्राम को रन करोगे तो ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा दैट मीन्स कि हीटर कम रन करेगा। हीटर कम रन करेगा यानी कि आपका बिजली का बिल कम आएगा, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम इको 50 रखा गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है सुपर 50, जिसमें 65 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। ये आपके ज़्यादा गंदे बर्तन है उनके लिए है। ये लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का प्रोग्राम इसमें रन करता है और ये आपके गंदे बर्तनों को वॉश करने के लिए होता है। डेली 60 जो कि डेली के बर्तन हैं जो आप वॉश कर रहे हैं उसके लिए है। अब यहाँ पर आप 3 देख रहे हैं, ऑटो डेलिकेट, ऑटो नॉर्मल, ऑटो इंटेंसिव। तो अगर आपको डेलिकेट बर्तन वॉश करने हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑटो नॉर्मल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि नॉर्मल बर्तनों के लिए। ऑटो इंटेंसिव वाला प्रोग्राम आप यूज करते हैं जो आपके बहुत ज्यादा गंदे बर्तन होते हैं। गंदे बर्तनों से मतलब है, देखो बर्तन होते हैं दोस्तों 2 तरह के, एक होते हैं पकाने वाले बर्तन और एक होते हैं खाने वाले बर्तन। तो जब आप इंटेंसिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो वाले बर्तन आते हैं जिसपे आपने खाना बनाया था, यानी कि बहुत ज्यादा ऑयली बर्तन, तो वो आप करेंगे ऑटो इंटेंसिव के अंदर वॉश। उम्मीद है ये वाला प्रोग्रामिंग का आपको समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आप बटन देख रहे हैं ये ऑन ऑफ का है। अगर आप डिश वॉशर ऑन करना चाहते हैं इस बटन को आप प्रेस कर देंगे, डिश वॉशर ऑन हो जाएगा। आप अगर इसको दोबारा प्रेस कर देंगे ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा का बटन नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको 2 आइकन नजर आ रहे होंगे। ये वाला स्टीम का आइकन है और ये वाला एक्स्ट्रा रिंसिंग का आइकन है। अगर आप एक्स्ट्रा स्टीम चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा स्टीम सेलेक्ट कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा रिंसिंग चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा रिंसिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा हाइजीन का ऑप्शन नजर आ रहा है दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा हाइजीन का ऑप्शन है, अगर आप एक्स्ट्रा हाइजीन सेलेक्ट करते हो तो आपकी एक्स्ट्रा रिंसिंग ऐड हो जाती है इसमें। इसके अलावा ये टैबलेट का ऑप्शन है। टैबलेट बेसिकली दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिश वॉशर के अंदर 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें डिश वॉशर डिटर्जेंट आता है, डिश वॉशर सॉल्ट आता है एंड डिश वॉशर रिंजेड आता है। तो अगर ये तीनों आपके पास खत्म हो गई हैं तो एक टैबलेट आती है, आप वो टैबलेट डालेंगे और उसको डालने के बाद आप ये टैबलेट का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो वो तीनों चीज़ों का काम करेगा एक टैबलेट। यहाँ पर बात करते हैं हाफ लोड फुल लोड की। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अपर रैक दिखाया गया और ये लोअर रैक दिखाया गया। अगर आप हाफ लोड में अपर रैक में बर्तन वॉश करना चाहते हैं यानी कि आपके पास कम बर्तन है, क्वांटिटी कम है, तो आप ऊपर रैक में रख सकते हैं। अगर आपके पास पकाए हुए बर्तन हैं जिनमें आपने खाना बनाया था, उनकी क्वांटिटी है कम है, तो आप नीचे उनको वॉश कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोग्रामिंग में आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ये स्टेटस है। डिश वॉशर अगर वॉशिंग कर रहा है तो उसकी स्टेटस शो करेगा अपना कि वो वॉशिंग कर रहा है। रिंसिंग में आएगा तो रिंसिंग को शो करेगा। ड्राई में आएगा यानी बर्तन सुखाने आएगा तो ड्राई में शो करेगा। प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो एंड को शो करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक एस बना हुआ है, एक स्टार बना हुआ है। एस का मतलब ये है कि इस डिश वॉशर के अंदर अगर सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो ये वाला एस ब्लिंक करने लग जाएगा, यानी कि डिश वॉशर आपको बता रहा है कि सॉल्ट खत्म हो गया है, आपको फिर सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर स्टार पे लाइट ब्लिंक कर रही है दैट मीन्स कि इसमें रिंजेट खत्म हो चुका है, आपको रिंजेट ऐड करना पड़ेगा। रिंजेट ऐड करते ही वो लाइट ब्लिंक करनी बंद कर देगी। तो दोस्तों टोटल ये था पूरा इसका प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रामिंग से और यहाँ पे फंक्शनिंग जो इसकी लिखी हुई है बाहर आउटसाइड में, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बेनिफिट की। डिश वॉशर लेने का क्या बेनिफिट है आपको। सबसे पहला जिससे सब बहुत परेशान है, सब बहुत दुखी हैं, मेड से छुटकारा। देखिए मेड आज आएगी कल नहीं आएगी किसी को नहीं पता। आज आ रही है बर्तन साफ धोके नहीं जा रही है, हाइजीनिक वॉश नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डिश वॉशर लेने का पर्पस ही यही है कि आपको हाइजीनिक वॉश मिलेगा, आपके 99.99% बैक्टीरिया फ्री आपको बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता है, कभी छुट्टी नहीं करेगा डिश वॉशर। आपको जब रिक्वायरमेंट हो तब आप उसको यूज़ कीजिए, तब आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर मैं मेड से कंपैरिजन करूं डिश वॉशर का कि खर्चा कितना आता है, नॉर्मली आज के टाइम पे घरों में मेड का खर्चा लगभग 1500 से 2000 के बीच में है। आपका एक डिश वॉशर विद एसेंशियल और विद इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका लगभग 1300-1400 रुपये में पूरा महीना निकाल देता है, जिसमें एसेंशियल इंक्लूड होता है, वाटर
कंजप्शन से लेके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। अब अगर बात की जाए मेड की, आप लगभग 1200 से 1500 रुपये उसको दे रहे हैं, या 1500 से 2000 दे रहे हैं। इसके अलावा वो जो वाटर वेस्टेज कर रही है वो, इसके अलावा जो ब्रेकेज होता है वो, तो मेड से छुटकारा, टोटली छुटकारा। 24/7 आपके पास अपना डिश वॉशर जब चाहे तब इस्तेमाल करें, टेंशन फ्री रहें। तो आइए दोस्तों करते हैं कंपैरिजन। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा लास्ट में। तो देखते हैं IFB के डिश वॉशर में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको कंपटीशन के डिश वॉशर में नहीं मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप रैक देख रहे हो ये एडजस्टेबल रैक है। मैं इसको ईजिली एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसे ऊपर कर सकता हूँ अगर मेरे नीचे बड़े बर्तन हैं। मैं अगर ऊपर बड़े बर्तन डाल रहा हूँ तो मैं इसको ईजिली नीचे कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहली खासियत है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप रैक में देख रहे हैं जो मटीरियल है ये है गैल्वेनाइज स्टील, और इसके ऊपर विनाइल की कोटिंग हो रखी है। कंपटीशन गैल्वेनाइज स्टील नहीं देता, वहाँ पे आयरन यूज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पूरी की पूरी कैविटी स्टेनलेस स्टील की है, जबकि कंपटीशन में जो ब्रांड बिकता है IFB के बाद दूसरे नंबर पे, वहाँ पे ये प्लास्टिक की बॉडी दी जाती है। IFB ये भी दे रहा है स्टेनलेस स्टील, जो कि है 304 कोरियन। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी कंपटीशन में अवेलेबल ब्रांड से ज़्यादा बेटर है। इसका नॉइस लेवल भी बहुत कम है, ये लगभग 48 dB नॉइस करता है, जबकि कंपटीशन में 52 dB नॉइस होता है। इसका वाटर कंजप्शन भी बहुत कम है, ये लगभग 4.2 लीटर मिनिमम लेता है। कंपटीशन में मिनिमम है लगभग 9 to 10 लीटर। IFB में मीडियम है 9 to 10 लीटर, जबकि कंपटीशन में मीडियम है 17 लीटर, और IFB का मैक्सिमम 22 से लेकर 24 लीटर के बीच में होता है, जबकि कंपटीशन में लगभग 25 लीटर के आसपास जाता है। तो इसका ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कम है, इसका आपका अगर मैं वाटर कंजप्शन की बात करूं वो कम है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, अगर बात आए इलेक्ट्रिसिटी की, तो IFB का लगभग 0.9 यूनिट लेता है, कंपटीशन में 1.2 यूनिट लेता है, यानी कि 1 यूनिट से ज़्यादा कंपटीशन के डिश वॉशर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो बिजली भी कम लेता है, पानी भी कम लेता है। A ग्रेड का है, A++ ग्रेड का ये डिश वॉशर है। नॉइस लेवल भी कम है, प्रोग्राम भी ज़्यादा है। कंपटीशन में सिर्फ 5 प्रोग्राम आएंगे, जबकि IFB में आपको 8 प्रोग्राम मिलेगा। तो दोस्तों, इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर फंक्शन के साथ आपको सिर्फ मार्केट में IFB का ही डिश वॉशर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये डिटेल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लास्ट बात करते हैं अब सिर्फ वारंटी की, ये जो वारंटी है IFB में 2 साल की वारंटी है, और स्पेयर पार्ट 8 साल का है। तो ये है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिश वॉशर की। मेरी डिश वॉशर की केस स्टडी अगर आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। आप किसी नए प्रोडक्ट पे कंपैरिजन करना चाहते हैं, या IFB के किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।